बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टफ है कि इवन कि आज पाकिस्तान की जानिब से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को रब्ता किया गया है और इत्तफाक किया गया है कि हमने चीज़ों को काम डाउन करना है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि अब चीज़ें काम डाउन हो जाए। जाहिर सी बात है, ईरान ने हमला करके गलती की है और ये हमला किसी तरह जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस सूरत हाल में अब ईरान ने देखिए काम क्या किया है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हाई लेवल की जो उनकी फोर्सेस की ड्रिल थी, ऑपरेशंस थे, जो खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और साइबर हमलों और सबसे बढ़कर जो एयर डिफेंस के हवाले से उन्होंने एक अजीबोगरीब चीज़ मुतारिफ करवाई है, वो उन्होंने लॉन्च की है। अब वो चीज़ क्या है? देखिए, वो चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि आपने आम रूटीन में देखा होगा ड्रोन्स लॉन्च होते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं। इन्होंने मल्टीपल ड्रोन्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लॉन्च कर दिए हैं, जिससे इन्होंने प्लान ये किया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई मिसाइल आता है, कोई ड्रोन आता है, कोई चीज़ आती है, तो ये असल में उसको इंटरसेप्ट करेगा और तबाह कर देगा। आम रूटीन में जो ड्रोन होता है वो पर्पस होता है उसका कि वो देखना, मॉनिटर करना। इन्होंने उस ड्रोन के अंदर, आप जानते, चूंकि इनके पास ड्रोन्स हैं बड़े अच्छे लेवल के और इन्होंने यूक्रेन की जंग के अंदर रूस को दी और रूस ने उस पर बड़ी कामयाबी हासिल की, तो इन्होंने अब अपना पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया। लेकिन इन्होंने इसके साथ एक अजीब चीज़ लॉन्च की कि जो ड्रोन्स हैं वो मॉनिटरिंग भी करेंगे और जो भी आएगा मिसाइल या कोई चीज़ उसको तबाह भी करेंगे। यानी आप ये समझ लें, एक नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कि कोई भी मिसाइल या कोई चीज़ आए तो हम उसको तबाह कर सके, डिटेक्ट भी करें, उसको तबाह भी करें। अब ये अपनी नौयत की एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसमें इन्होंने एक्सरसाइज की और जो एरिया था वो 583 किलोमीटर का एरिया था जहां पर ये एक्सरसाइज थी और 400 किलोमीटर डीप इनसाइड यानी जो ईरान के अंदर एरिया था उसमें उन्होंने इस एक्सरसाइज को लेकर गए। और इसमें सबसे बढ़कर फोकस जिस चीज पर किया गया, एयर सर्विलेंस एरियाज, यानी कोई भी अगर मिसाइल आता है या उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का हमला होता है, कोई साइबर हमला होता है या किसी भी तरह का कोई सैटेलाइट के हवाले से, या इन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, अगर लेट से कोई हमला होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स कंट्रोल करना एयरक्राफ्ट को कि अगर लेट से कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करना, उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम कर देना। ये असल में आता है ईएमपी हमले के अंदर। आपका ये असल में चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तान ने भी, आपको याद होगा, अभिनंदन वाले मामले में यही काम किया था, तो इसीलिए तो उसको शिकस्त हो गई थी बहुत बुरी। तो इन्होंने इसकी एक्सरसाइज की है कि अगर हम पर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो हम एक तो उसका कंट्रोल अटैक करें, उसका कंट्रोल ड्रोन कोई आता है उसको कंट्रोल कर लें। यानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी गैजेट को जैम कर दिया, फिर उसका कंट्रोल भी ले लिया। कोई ड्रोन आए, कोई एयरक्राफ्ट आए अगर हमले के लिए, कोई आए पाकिस्तान की साइड से हो या अफगानिस्तान की साइड से, तो हम उसका एक तो जैम कर दें, पूरा कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दें। और फिर अगला मरहला उन्होंने कहा है कि जी हमने इस पर जो एक्सरसाइज की उसमें उसका कंट्रोल ले लें, यानी उसको उतार रहे हैं। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले इन्होंने अमेरिका का ड्रोन उतार लिया था, तो इस वक्त उन्होंने ये पूरी एक्सरसाइज की है, मिसाइल इन्होंने लॉन्च किए हैं और भरपूर, जिसे कहते हैं अब तक की शायद सबसे ज़्यादा यानी अपग्रेडेड डोमेस्टिकली डिप्लॉयड ये इन्होंने ड्रोन्स जो हैं उसकी एक्सरसाइज की है। एयर मिसाइल से, एयर टू एयर मिसाइल खास तौर पर, और किस तरह जहाज़ गिराना है, किस तरह इंटरसेप्ट करना है, मिसाइल तबाह करना है, हेलीकॉप्टर्स कोई आए वो तबाह करने हैं, और उसके अलावा कोई भी जेट आता है तो उसको तबाह करने के लिए पूरी एक्सरसाइज थी। ये असल में अब तक की, आप ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एक्सरसाइज हो सकती थी वो ईरान ने की है। और देखिए, इस वक्त एक्सरसाइज उनकी करना, जब पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, ये बात ईरान को पता है अंदर खाते कि उन्होंने ये जो हमला किया है वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो असल रीज़न है वो अगर चाइना और रशिया को भी पता होती तो शायद वो इसको रोक देते। अब कहानी का रुख ये है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस है अपनी एयरलाइंस की, उनको कहा है किसी सूरत आपने यूरोप से जो आ रही हैं या किसी और जगह से,
आपने ईरान वाली जो साइड है उसकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। तो समझ लें कशीदगी अभी काफ़ी ज़्यादा है और ये काम डाउन करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि कब तक ये होगा, क्या मामला होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ईरान ने इस वक्त अपनी फुल स्केल वॉर की जो तैयारियां हैं, यानी आप सोच लें कि फुल स्केल वॉर जो होती है कि एक बड़े महदूद पैमाने की नहीं, फुल लेवल की, हाई लेवल की जो जंग है उसकी तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली हैं। और इस सारे मामले पर चाइना, रूस और तुर्की बिल्कुल इस बैकडोर चैनल से राब्ते में है और चीज़ों को काम डाउन कर रहा है। देखिए उम्मीद है इंशाल्लाह कि चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए इसराइल और अमेरिका की तो बड़ी ख्वाहिश है, इंडिया की भी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए और इस जंग के अंदर हम किसी तरह पाकिस्तान को पार्टी बनाए या कुछ करें। इंडिया तो ये चाहेगा कि जंग छिड़े, वो हमला उधर से करे। अमेरिका चाहेगा कि ईरान के खिलाफ वो पाकिस्तान का इत्तेहादी बनकर करे। और इसराइल के लिए तो लॉटरी निकल आएगी कि अगर ये जंग हो, ये जंग होनी नहीं चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है ही नहीं ये जंग। ईरान ने बिला वजह एक जंग छेड़ी है और ये बात देखिए उनकी कामयाबी दूसरी साइड से थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। आप एक ऐसी जंग छेड़ देते हैं जो बिला वजह, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है ना खित्ते को, ना आपके हमसाए को, ना कोई और को, तो आपको फिर जवाब तो जाहिर सी बात है मिलता, पाकिस्तान ने जवाब तो देना था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप देखिए पाकिस्तान ने कोई ऐसी हमने एक्सरसाइज नहीं की। ईरान की जानिब से फुल वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं। और ये हालिया जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उनमें सबसे ज़्यादा आप समझ ले तगड़ी एक्सरसाइज थी। यानी उसमें उन्होंने इस लेवल की भी एक्सरसाइज की कि कोई जहाज को हम गिरा दे, मिसाइल को गिरा दे, जासूसी बुरी कर ले, ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज, ईरान के ड्रोन्स नो डाउट इस वक्त क्लास के, दुनिया में 3-4 ममालिक के ड्रोन्स हैं जो अच्छे हैं, उनमें ईरान का शुमार होता है। अब दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ईरान ने साथ एक तस्वीर जारी की है, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए और ये बड़ी अहम तस्वीर है। उसमें दिखाया ये गया है कि हालिया इन्होंने जो इराक के अंदर एक मिसाइल मारा था जो सीधा जाकर वो कहते हैं मोसाद के हेडक्वार्टर पर गिरा था, वो असल में इराक का एक बड़ा बिजनेसमैन था और वहाँ पर जो बिजनेसमैन था वो कहते हैं वो फ्रंट मैन के तौर पर इसराइल के लिए काम करता था। वहाँ इसराइल के बड़े मुखबिर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, मीटिंग होती थी। इनका कहना ये है कि हमने वहाँ पर मिसाइल मारा और उन्होंने अब तस्वीर जारी की और दुनिया को कहा कि ये देखो ये तस्वीर है, हमने ये सारे का सारा मामला कर दिया है, अब तुम इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र देख लो कि तुमने क्या करना है। तो करते करते इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने ये पाकिस्तान समेत बाकी ताकतों को भी पैगाम दिया है कि मेरे पास इस हद तक की इंफॉर्मेशन है कि तस्वीरें हैं, सब कुछ है और मैं कहीं भी किसी भी वक्त टारगेट कर सकता हूं, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करना। देखिए ईरान पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो ईरानियों ने ये पूछा कि भाई आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था हालिया, जबकि देखिए एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मुल्क का होता है तो उसका काम होता है मिसाइलों को रोकना, ड्रोन्स को रोकना, चीज़ों को रोकना। अब उन्होंने आकर इसको इंस्टॉल किया, ऐसा लग रहा है कि शायद उनको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, लेकिन ये उनके अंदाजे बड़े गलत साबित हुए। अब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड के ऊपर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। उधर अफगानिस्तान ने भी उनसे रब्ता किया है कि भाई आप इस मामले को आगे ना बढ़ाएं, काम डाउन हो जाए, अगर हम आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो खित्ता तबाह हो जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान में एक बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि उनके लिए तो डेवलपमेंट होती जा रही है। अब उन्होंने कुछ ऐसे कुएं तलाश कर लिए, वहां से उनको नए कुएं तलाश है जिनसे तेल निकला और चाइना की मदद से, और चाइना वहां धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तेल के कुएं निकाल रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में लिथियम निकल रहा है, चीजें वहां पर बेहतर से बेहतर हो रही है। यही अमेरिका था जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि 50 से 60 दिन के अंदर अफगानिस्तान की अक्सरियत भूख से मर जाएगी और उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। आज आप देख लें कि इस बात को तकरीबन अगर आप देखें तो 3 साल हो गए हैं और अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, यानी अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी बेकार गई, झूठ गई। अब अमेरिका, इजराइल और यूके अब ये काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने, देखिए ये जो हमला हुआ उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो स्टैंड करते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इसराइल तो चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ है, वो तो अलग है, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि उसकी क्योंकि उसकी तो स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये चाहेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान ने भी ये काम अब दोबारा शुरुआत की कि भाई हम ये लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई जब बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है दोनों ममालिक को इसका नुकसान है, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और चाइना भी ये बात कह रहा है कि भाई आप एक दूसरे पर अपने मिसाइल ज़ाया कर रहे हैं, इससे बेहतर नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ मिसाइल ज़ाया किए जाए और उसके ऊपर आपको रिजल्ट भी मिलेगा।
असल में अमेरिका फंसा हुआ बुरी तरह। हुआ ये है कि अब तक जो बाइडन काम ये कर रहा था कि उसको बार बार इसराइल कह रहा था ईरान पर हमला कर दो, हमला कर दो। अब कल चूंकि पाकिस्तान पर जो हमला हुआ, हमने जो जवाब दिया, तो उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब उसको जवाब मिलो से मैं तो आपको कहता था ईरान पर हमला करना, फलाना करना है। इस बयान के साथ ही जब नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हमने फलस्तीनियों को निकाल बाहर करना है, पहले उसने कहा था कि हमास को हम खत्म करेंगे, फिर इसराइल की फौजें यहां पर आएंगी और ये होगा। अब बताइए कि उसके मुंह से जब सच निकल गया है तो क्या जो हमास लड़ाई कर रही है वो गलत कैसे हो सकती है? उसने क्लियर कह दिया। अब उसके बाद हुआ ये है कि अमेरिका में खलबली मच गई है, क्योंकि कांग्रेस हो या आम लोग हो, अभी तक वो यही कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि हमारी जंग जो है वो हमास के साथ है। अब वो कह रहे हैं कि हमास के लोग ठीक कह रहे थे कि जंग इनकी हमास के साथ नहीं है, इन्होंने फलस्तीन खाना है। वो इस्माइल हानिया ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी, और ईरान जो इस जंग में कूदा था वो भी ठीक था, हिजबुल्लाह जो कूदा था वो भी ठीक था, यमन जो कर रहा है वो भी वो कहते हैं ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अब हमने क्या नहीं कहा था आपको कि इसराइल ने पूरे का पूरा इलाका खाना है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा हो गई है, वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इस बात को कि किस तरह वो दुनिया को कहेगा कि मैं इनका साथ दे रहा हूं, क्योंकि हथियार तो सारे के सारे अमेरिका के इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अगर इसराइल ने फंसना तो अमेरिका ने भी फंसना है, हथियार सारे उसके इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर लोग शदीद गुस्से में है इस बात के बाद कि उन्होंने कह दिया है कि हमने फलस्तीन सारे का सारा लेना है और कोई पोस्ट बार की सिचुएशन नहीं है, बस यहां से इनको निकालो। यहां तक उनके एक मिनिस्टर ने पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा, कि न्यूक्लियर हमला कर दो। उसने अब ये कहा है नई जगह पर कि हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। साथ उसने ये भी कहा कि इनको आयरलैंड भेज दो, यानी पहले कहा था अफ्रीका भेज दो, मिस्र भेज दो, यूरोप भेज दो। वो कह रहे हैं इनको सबको निकाल कर आयरलैंड भेज दो, यानी वो पंजाबी साड़ी गल हो गई है कि हमारी बातचीत हो चुकी है, इनको निकाल दो। तो आप अंदाजा कर लें कि जब आप किसी को उसके मुल्क से निकाल रहे हैं तो उसने आपसे लड़ाई नहीं करनी, क्या वहां पर लड़ाई नहीं होनी? ये पाकिस्तान को या और मुसलमान जो कंट्रीज हैं उनको अंदाजा नहीं शायद हो पा रहा ये कितने खतरनाक गेम होने वाली है। अब सोचे जरा कि अमेरिका हमेशा से जो इजराइल उसको मैनेज करता था, अब वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को फारिग करना पड़ेगा, ये बंदा हमें जंग के अंदर ले रहा है। लेकिन एक बात समझिए, नेतन्याहू अकेला कुछ नहीं है, ये पूरे इजराइल और उसकी जो डीप एस्टैब्लिशमेंट है उसका भी एक खेल है। खाली नेतन्याहू करता होता तो बताइए कि दूसरा जो हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट का 6 सिर्फ सीटें उसके पास हैं, और वो भी इत्तेहादी। वो 2 मिनट में कहते हैं यार ठीक है अदम एतमाद ले आओ इसके खिलाफ, या तुम लोग रिजाइन कर दो। रिजाइन करते तो नंबर कम हो जाते, नेतन्याहू की कुर्सी चली जाती। इसका मतलब है कि वो ताकतें भी नहीं चाह रही, इसका मतलब है जो प्लान बनाया वो बड़ा है। अब आपको ये बात समझ आइए कि लड़ाई कहां पर जानी है। ये आपकी तीसरी जंग अजीम बनी, अब यहां से हम निकल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उसने बता दिया है कि हमने लड़ाई करनी। नेतन्याहू जब तक फौज से लेकर बाकी ताकतें सारी बड़े लेवल की बैक नहीं होती तो क्या वो ये बयान दे सकता था? उसने कहा हम डायरेक्टली आ रहे हैं हमला करने के लिए। तो अब इस सारे मामले पर अमेरिका को एक चीज चाहिए थी कि भाई ईरान के ऊपर हम हमला कर दें, हम उनके साथ लड़ाई कर लें, कुछ भी कर दें, तो चीजें वो चल रही हैं। लेकिन ये जंग जो है वो बड़े खतरनाक अब मरहले में दाखिल होने वाली है। जब से नेतन्याहू के मुंह से ये सच निकला है, भयानक सच, तब से इनके लिए हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर ये चीजें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं कि ईरान को अगर फोकस करना है तो उधर करे, यहां चीजें काम डाउन हो जाए, वहां फोकस करे, वहां बड़ी लड़ाई होने वाली है। उन्होंने अब जो अगले मरहले पर देखे, जब आप बार बार ये बात कह रहे होते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो इसका मतलब है कि आपने मारने की प्लानिंग कर ली है। क्या आपको क्या लगता है कि जब दुनिया के अंदर ये मस्जिद अक्सा या बाकी साइड पर आएंगे चीजों पर, तो बाकी सारे चुप रहेंगे, मुस्लिम ममालिक चुप रहेंगे, अर्दोगान से उसकी आवाम कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ये ज़हन में रखिएगा। वो बार बार उनको कह रहे हैं कि तुम लोगों को इतना इतना बड़ा बजट तो हमने दिया हुआ है, इतना बजट था, ये किस मकसद के लिए दिया? इतना पेट काट काट कर बजट दिया था, एयरफोर्स बनाई, फौज बनाई इस मकसद के लिए कि तुमने जाना। वो कह रहे हैं अर्दोगान को कि बताओ हमने इतना बजट दिया, इतनी चीजें दी, तुम्हारे महंगाई बर्दाश्त की, तुमने कहा ये होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और तमाम चीजें होंगी, करेंसी गिरी, हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो हमने इतना पैसा दिया है अब जाओ ना लड़ने के लिए। इर्तुगरुल भी दिखा दिया हमें, सारा कुछ कर दिया, तो अब लड़ाई का वक्त आया है। तो आप ये सिर्फ जबानी कलामी, वो जी इसराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और भाई अगर अमेरिका उसको दे रहा है, तुम भी तो जाकर हथियार दो। अब तो उसने ओपनली ऐलान कर दिया, तो अमेरिका से अब ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, और वो अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे? और वो उसके ऊपर इसराइल प्रेशर डाला कि नहीं तुम ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो।
और ईरान ने अब अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो सारी दुनिया के सामने रख दिया कि हमला अब कहीं से भी होगा, हम इस हमले को मैनेज कर लेंगे, और इस हमले को मैनेज करने के बाद सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कहां पर खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।